बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं जूनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और मौजूदा जो कोरोना वायरस के हालात हैं इनमें आपके अहले खाना को, आपका अज़ीज़ व अक़ारिब को और तमाम माशरती किरदारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी खुसूसी रहमत के आसार में रखे। इकोनॉमिक्स फ़र्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में हमने पहला चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसमें आगाज़ में हमने उसकी थ्योरी के सवालात पढ़े। उसके बाद लॉन्ग के पैटर्न को डिस्कस किया। उसके बाद अगला हमारा सेशन जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से होता है और लास्ट पे शॉर्ट। तो एमसीक्यूज़ के सेशन हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें लास्ट लेक्चर में भी हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं, इसमें भी। तो फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वो मेरे पास यूनिक नोट्स हैं। इसके अलावा एमसीक्यू सॉल्व करते हुए लास्ट लेक्चर में भी मेरी यही कोशिश थी कि आपको एमसीक्यूज़ इस पैटर्न से सॉल्व करवाए जाएं कि उससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई और एमसीक्यूज़ आपकी बुक में बना हुआ है या आपको कहीं थ्योरी में नज़र आता है या पेपर में इसका कोई एंगल चेंज कर दिया जाता है तो आप बड़ी आसानी के साथ उसे सॉल्व करने की अहलियत रखते हो। तो बेटे, उसी पैटर्न पे हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माशियात की नौइयत और वसअत के हवाले से हमारा चैप्टर है और इसमें हम एमसीक्यूज़ जो हैं ये सॉल्व कर रहे थे। तो जहाँ तक एमसीक्यू हमने सॉल्व की हैं उससे आगे हम उसको डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज़ है बेटे। आगे हमारे पास कि कमयाबी यानी स्केर्सिटी, आइडिया ऑफ स्केर्सिटी जो है ये साइंस ऑफ स्केर्सिटी भी कहते हैं हम इसे, यकीन का आइडिया है जी। एमसीक्यूज़ है बेटा कि साइंस ऑफ स्केर्सिटी, साइंस ऑफ स्केर्सिटी is the idea of, ये हमारा क्वेश्चन है। उर्दू में हम इसे लिखते हैं कि कमयाबी का इल्म जो है ये नज़रिया किसका है। कमयाबी का इल्म ये हो गया, नज़रिया है। पहले हम ऑप्शन लिखते हैं, उसके बाद हम अपने पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद जो इसके आंसर हैं, ऑप्शन हैं, उनके आंसर क्या बनते हैं। तो पहला इसमें जो है बेटे ए, बी, सी और डी, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि रॉबिन्स, दूसरा ऑप्शन एडम स्मिथ, और तीसरा ऑप्शन है J.R. हिक्स, और लास्ट ऑप्शन बेटे है कीन्स। अब ये हमारे पास इसके क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मौजूद हैं। अब क्योंकि ये हम सॉल्व कर रहे हैं और जितनी हम ज़्यादा यहाँ पर इसकी मशक करेंगे उतना हमारी सब्जेक्ट पे ग्रिप बढ़ती जाएगी, चैप्टर पे ग्रिप बढ़ती जाएगी
और हम तमाम जो आगे हमारे आइडियाज़ हैं उनको हम समझने के काबिल हो जाएंगे। साइंस ऑफ स्केर्सिटी। अब लफ्ज़ स्केर्सिटी का मतलब होता है कमयाबी, ठीक है। कमयाबी का लफ्ज़ या स्केर्स का लफ्ज़ यूज़ होता है कि जब कोई चीज़ यानी कि नॉट अकॉर्डिंग टू नीड, जब कोई चीज़ ज़रूरत से कम होती है ना, उसको हम कहते हैं स्केर्स। और यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है स्केर्सिटी का, यानी कम होना, बुनियादी तौर पे किसी चीज़ का ज़रूरत से कम होना। जैसा कि रॉबिन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज आर लेस देन ह्यूमन वांट्स, और रिसोर्सेज के साथ एक लफ्ज़ आपने पढ़ा स्केर्स। स्केर्स मीन्स यानी ज़राए कम याब हैं, यानी ज़रूरत से कम है। तो ये बेटे कॉन्सेप्ट बनता है साइंस ऑफ स्केर्सिटी, यानी स्केर्सिटी है कम याबी, ज़रूरत से कम मुहैया होना, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, नॉट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू नीड्स। ये साइंस किसकी है, यानी कम याबी का इल्म, ये नज़रिया किसने दिया है। देखिए, अब इसका थ्योरी में हमने पढ़ा था कि साइंस ऑफ स्केर्सिटी इज़ एसोसिएटेड विद प्रोफेसर रॉबिन। ये थ्योरी रॉबिन की है। रॉबिन ये कहता है कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce means with alternate uses। कि ये एक ऐसा कि माशियात में उस इंसानी रवैये का मुताला किया जाता है जो कि वसाइल के कम होने और ख्वाहिशात के ज़्यादा होने की बुनियाद पे अपनाया जाता है, जबकि वसाइल का अल्टरनेट यूज़ भी मुमकिन है, या देयर इज़ अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो लफ्ज़ जो स्केर्सिटी है, ये थ्योरी बुनियादी तौर पर रॉबिन की थ्योरी है, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने ये देख लिया कि इसका आंसर ये बनता है। इसमें बेटा पहला जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, वो ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम इसको इस सेंस में पढ़ना चाहें कि अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, अकॉर्डिंग टू रॉबिन, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ, यानी कि आपको यहाँ पे बल्कि मैं ये ऑप्शन लिख भी देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है जी, जिसमें आप के यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉबिन कॉमा इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ, इसमें ऑप्शन ABCD, मसलन जहाँ पर आप लिख दें वांट्स, यहाँ पर लिख दें आप रिसोर्सेज, यहाँ पे आप लिख दें वेलफेयर, और फिर आप लिख दें यहाँ पर सिक्योरिटी, ठीक है। उर्दू में ये बनेगा कि रॉबिन के मुताबिक मुआशियात इल्म है जी, किसका इल्म है, ये है कमयाबी का, यानी सिक्योरिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। और इस तरह के MCQ जो हैं ये इससे पहले पेपर में आ भी चुके हैं, लिहाजा आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे और भी MCQs हैं जो कि हम इसके बाद भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले चूँकि इसकी बात हो रही है तो पहले ये कर लेते हैं। साइंस ऑफ स्केर्सिटी द आइडिया ऑफ एड रॉबिन, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ हम इसको क्वेश्चन को चेंज, यानी कि ये तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप रॉबिन को वहाँ ले जाते हैं तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा, स्केर्सिटी, यानी कि हमने आंसर को क्वेश्चन फॉर्म में ले गए और क्वेश्चन को हमने उसको आंसर में लिया, ठीक है। इसके बाद बेटे ऐसी ये सूरत हाल हो सकती है कि अब यहाँ पर बात हो रही है ना साइंस ऑफ स्केर्सिटी। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ना कि साइंस ऑफ वेल्थ,
साइंस ऑफ वेल्थ, दौलत का नज़रिया है, तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, कि रॉबिन के मुताबिक एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है। तो अगर हम यहाँ पर साइंस ऑफ स्केर्सिटी की बजाय साइंस ऑफ वेल्थ करेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। और अगर हम साइंस ऑफ यहाँ पर लिख देते हैं बेटा वेलफेयर के, तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें मौजूद नहीं है, यहाँ पे आप बेशक इसको यहाँ पे हटा के भी लिख सकते हैं, और वो है बेटा मार्शल। ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझाने वाली, कि आपके लिए चूँकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया होता है, इसके बारे में आपको इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं होती, तो कोशिश हम ये करते हैं कि आप MCQs और शॉर्ट में ख़ासकर जो है आप पर उसका जो है ना वो कंट्रोल होना चाहिए, आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लें। इसमें इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक MCQs जो है वो वहाँ पर बोर्ड पर लिख कर समझाना होता है, और फिर उसके ऑप्शन भी। आगाज़ में भी आपसे मैंने बात की थी कि अगर आप चाहते हैं कि MCQ शॉर्ट आपकी गलत ना हो, तो उसको पढ़ने का तरीका बेटा ये होता है कि सबसे पहले आप थ्योरी क्वेश्चन पढ़ें, जो लॉन्ग हैं, बुक ऑफ स्टडी करें। बुक ऑफ स्टडी करने के बाद उसके बाद आप MCQ सॉल्व करें, MCQ सॉल्व करने के बाद आप शॉर्ट को डिस्कस करें, क्योंकि हमारे जो MCQ जो शॉर्ट होते हैं बुनियादी तौर पर ये हमारे उसी में से ही लिए हुए होते हैं, उसी चीज़ का स्टफ़ होते हैं, उसी का हिस्सा होते हैं, जो वहाँ से उठा के हमें MCQ और शॉर्ट की शक्ल में हमें जहाँ पर बयान कर दिया जाता है। तो इसमें जूँ आपका यहाँ पर क्वेश्चन बदलता जाएगा, आंसर भी बदलता जाएगा। साइंस ऑफ स्केर्सिटी है तो रॉबिन, साइंस ऑफ वेल्थ है तो एडम स्मिथ, साइंस ऑफ वेलफेयर है तो मार्शल। ठीक है, ये हमारे पास इसके ऑप्शन मौजूद हैं जी। उसके बाद बेटे जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट MCQs है वो आपको मैंने पहले भी सॉल्व करवाया है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन इन। इसे लास्ट लेक्चर में हमने बुक्स के हवाले से बात की थी, और वो एक दफ़ा यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ, जिन बच्चों ने पहले उसमें से नहीं पढ़ा हुआ या उनको याद नहीं है, तो इस MCQs को भी हमने जो है कोशिश करनी है कि इस हवाले से हमसे MCQ पूछा जाए तो हमसे ये गलत ना हो। जी बेटा, ये इसी MCQs के पस मंज़र में आपको लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है जी, यहाँ पर एडम स्मिथ ये कौन है जी, ये क्लासिकल है, ठीक है, और इसने बुक कौन सी लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये बुक कब लिखी थी, 1776 में। ये सारी मालूमात। उसके बाद दूसरा मार्शल, बुक कौन सी लिखी है, ये है जी नो क्लासिकल। ये सारे MCQ आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक 1890 में लिखी गई थी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है जी, रॉबिन्स, ये है बेटे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक 1931 और 1932, दोनों ऑप्शन ठीक है, इसमें ये पब्लिश हुई। अब अगले सवाल के लिए जो है ये हमारे पास दो MCQs आ रहे हैं, और इन दोनों MCQs का ताल्लुक इसी स्टेटमेंट से जो मैंने आपके सामने लिखी है। एक तो MCQ है बेटा कि नेचर, ये देखें,
इसके बारे में है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन इन, तो इसका ऑप्शन आपके पास ये है, यहाँ से सॉल्व आपने कर लिया। क्वेश्चन हमारे पास MCQs आप पढ़ेंगे, आपके पास यूनिक नोट्स में ये सारे चूँकि पहले से मौजूद हैं। तो आप जहाँ पर क्या पढ़ेंगे जी कि एक सवाल से पूछा गया है कि नेचर एंड स्कोप सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक, मुआशात की नौइयत और अहमियत वाज रिटन इन 1932। ये आपका यहाँ से जो है वो सॉल्व हो गया जी। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड मार्शल रोट द बुक। ये अल्फ्रेड मार्शल है, रोट द बुक, बुक का नाम क्या है बेटे? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि इसके लिखने का आपको जो है स्टेटमेंट के आपके 2 MCQ सॉल्व हो गए। पहला MCQ सॉल्व क्या किया है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, मुआशात की नौइयत और अहमियत वाज रिटन इन 1931 और 1932। ये भी आपका ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है कि अल्फ्रेड मार्शल रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें चूँकि इससे मुतल्लिका और इसमें MCQs नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो बेटे, एक MCQ आप इसके बारे में आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं कि एडम स्मिथ फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट इकोनॉमिक्स सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, ये क्लासिकल था, ये भी हमने MCQ सॉल्व कर ली हैं। एडम स्मिथ जो है वो क्लासिकल हैं। एडम स्मिथ की बुक के बारे में MCQs हमसे पूछे गए थे, वो भी हमने सॉल्व कर लिए। और इसमें जो है बुक के ईयर के बारे में भी हमसे सवाल पूछे गए थे, MCQs भी हमने इसके बारे में डिस्कस किए हैं। इसके बाद बेटे ये मार्शल है, मार्शल नौ क्लासिकल है और ये MCQs हमने सॉल्व किया। इसने बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सॉल्व कर लिया है। 1890 में जो बुक लिखी गई थी, ये भी हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद रॉबिन है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, इसकी बुक है नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दैट वाज रिटन इन 1930-1931। यानी कि यहाँ से अगर हम, चूँकि इनके बारे में हमने पहले सारे MCQ सॉल्व कर लिए हैं, अब अगर हमसे किसी भी सेंस में किसी सवाल को सवाल बना दें, सवाल को जवाब में लेके आ जाएं, तो हम इंशाअल्लाह जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर से जो है आपसे MCQ जो है वो गलत होने के चांस नहीं रहते। इनमें से शॉर्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है कि हु वाज एडम स्मिथ, एडम स्मिथ कौन था? ठीक है जी, आप लिखेंगे कि एडम स्मिथ in the history of economics, Adam Smith is the first economist who is known as founder of economics. He belonged to Scotland and he was a classical economist. यानी 2 से 3 लाइनें आपने इसका जवाब दे दिया, तो MCQ भी सॉल्व हो गया और आपने साथ में जो है वो एडम स्मिथ के बारे में बता दिया। यहाँ पे आएगा कि जिस तरह ये तो 7 हो गया कि विच बुक वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी? तो आप लिखेंगे कि एडम स्मिथ रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। या ये है कि हु इज़ द राइटर ऑफ, हु वाज द राइटर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसका आंसर आप लिखेंगे एडम स्मिथ। 1776 ईयर है, ठीक है, आप लिखेंगे कि इन विच ईयर वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन इन, तो उसका आंसर आप लिखना है कि बुक नेम द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन इन 1776। यहाँ से भी आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल, हु वाज मार्शल, इंट्रोड्यूस मार्शल। ठीक है, इसके अलावा बुक के हवाले से शॉर्ट आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक जो है वो मार्शल ने लिखी है, किस साल लिखी है। इसी तरीके से ऐसा भी मुमकिन होता है कि आपका एक MCQs को है तो वो उसको शॉर्ट बना के लिख दे, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम जो कोशिश करते हैं कि आपको ये जो है वो हम इसको डिटेल से पढ़ाएं जी। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा कि
Robin's theory of economics is known as, okay, Robin's theory of economics is known as, ठीक है। उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि रॉबिन के नज़रिए मुआशियात को कहा जाता है। पहला ऑप्शन ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है बेटे इकोनॉमिक प्लानिंग, माशी मनसूबाबंदी, के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माशी तरक्की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और उसके बाद ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जी, अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन पहले आप पढ़ें कि रॉबिन्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग, माशी मनसूबाबंदी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माशी तरक्की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, माशी मसला, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, माशी सरगर्मियाँ। इसमें रॉबिन की थ्योरी को जब हम स्टडी करते हैं तो थ्योरी में जो बात लिखी हुई है कि रॉबिन्स अप्रोच इज़ द अदर नेम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी रॉबिन की थ्योरी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहा जाता है। क्यों? सवाल ये आ जाता है कि हम इसको लिख रहे हैं कि ये हमारा ऑप्शन है। अब ये वजह बतानी है कि ये क्यों है। इसलिए बेटे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टेटस क्या होता है कि व्हेन ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर दैन ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जब इंसान की ख्वाहिशात जो हैं उसकी ज़रूरियात या वसाइल से ज़्यादा होती हैं, तो इस स्टेटस को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है हमें किसी की डेफिनेशन में नज़र नहीं आता माँ सिवाय रॉबिन के, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल ने बात की है तो वेल्थ की बात की, एडम स्मिथ ने बात की है वेल्थ की, मार्शल ने बात की है मटेरियल वेलफेयर की। रॉबिन एक वाहिद इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने एक ऐसे इशू को डिस्कस किया है, एक ऐसे बेसिक एलिमेंट को डिस्कस किया है जिसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है कि ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर दैन ह्यूमन रिसोर्सेज, या ह्यूमन वांट एक्सीड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी आप कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर लेस दैन ह्यूमन वांट्स। तो इसमें इस स्टेटस को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। और ये स्टेटस सिर्फ जो है वो रॉबिन ने चूँकि डिफ़ाइन किया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है रॉबिन की डेफिनेशन को इकोनॉमिक प्रॉब्लम या रॉबिन की अप्रोच को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। जी, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ जी, इकोनॉमिक्स इज़, सवाल है कि इकोनॉमिक्स इज़, ठीक है, कि माशियात है। इसमें हमारे पास बेटे ऑप्शन है पहला, और वो है इल्म यानी साइंस है, फ़न आर्ट है, इल्म और फ़न साइंस और आर्ट दोनों हैं, या रिसर्च तहकीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इकोनॉमिक्स इज़, पहला ऑप्शन साइंस, फिर आर्ट एंड साइंस एंड रिसर्च। और हमने ये पढ़ा है
कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस भी है और आर्ट भी है। ये दोनों चीज़ें, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड आर्ट। इकोनॉमिक्स में दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं कि ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है जी। तो इसमें जब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि फ़र्ज़ किया कि सवाल आपसे पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ साइंस, आर्ट दूसरा ऑप्शन, तीसरा कोई और ऑप्शन दे, यानी कि जब तक आपके आंसर में साइंस और आर्ट इकट्ठा नहीं आएगा तब तक आपका राइट वन ऑप्शन डिक्लेयर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो राइट वन ऑप्शन है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस भी है और आर्ट भी है। उसके अलावा अगला हमारा जो MCQ है बेटे वो आसान से हैं कि इकोनॉमिक लॉज, यहाँ पे सवाल है इकोनॉमिक लॉज, इनके बारे में सवाल MCQ देख पूछा गया है। इकोनॉमिक लॉज, मुआशी कवानीन, ठीक है। और ये फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हर सब्जेक्ट के कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, कैनन्स होते हैं, उनको लॉज कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स के भी अपने कुछ लॉज हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक लॉज कहते हैं। अब उनमें जो है सवाल हमसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक लॉज आर के होते हैं, इकोनॉमिक लॉज आर। पहला ऑप्शन बेटा ये है कि जनरल आम होते हैं, कंपल्सरी ज़रूरी होते हैं, सोशल माशरती होते हैं, ऑप्शनल अख्तियारी होते हैं। तो इकोनॉमिक लॉज की प्रॉपर्टीज़ अगर हम पढ़ें तो उस प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक लॉज आर ऑप्शनल, यानी ये अख्तियारी नौइयत के होते हैं, अगर हम इन्हें चाहें तो माने। यानी कि इकोनॉमिक लॉज की प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शनल भी हैं, कंडीशनल भी हैं, क्वालिटेटिव भी है और नो प्रिडिक्टेड भी हैं, क्या जी, वीक भी हैं, ये सारी हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन जहाँ पर मौजूद है, अगर ऑप्शनल भी इसका आंसर ठीक है, कंडीशनल भी ठीक है, क्वालिटेटिव भी ठीक है, और जो है इसके अलावा आप कह सकते हैं नो फाइन नो पनिशमेंट, विदाउट पनिशमेंट जो ये लॉज होते हैं, तो इकोनॉमिक लॉज आर ऑप्शनल। इसके अलावा जो है इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि विच लॉज आर नॉट एसोसिएटेड विद पनिशमेंट, यानी किन लॉज को अगर आप वायलेट करते हैं तो हमें पनिश नहीं होती है। 2015 के बोर्ड में भी आया है, तो वो भी इसी से मुतल्लिका है, क्योंकि इकोनॉमिक लॉज जो हैं ये ऑप्शनल होते हैं, कंडीशनल होते हैं, इनको वायलेट करने पर नो फाइन नो पनिशमेंट, यानी ना को सज़ा होती है ना जुर्माना होता है। तो अगर ऐसे कवानीन पूछे जा रहे हैं जिनके ना मानने पे हमें फ़ाइन नहीं होता, तो वो कौन से होते हैं? वो इकोनॉमिक लॉज होते हैं। यानी इकोनॉमिक लॉज आर नॉट पनिश्ड, या वायलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज डजंट रिज़ल्ट पनिशमेंट और फाइन, तो इसका ना कुछ फ़ाइन होता है ना इसकी कोई सज़ा होती है। उसके बाद बेटा इसी तरह के एक MCQ हमसे 2017 में भी पूछा गया है, लेकिन उसका थोड़ा सा क्वेश्चन यही है जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या हमारा ऐसा होता है कि हमसे सवाल तो एक ही पूछा जाता है, लेकिन उससे आंसर मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसा कि जहाँ पूछ इकोनॉमिक लॉज आर ऑप्शनल, एक क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है, और वो क्वेश्चन वो भी वही है कि इकोनॉमिक लॉज आर माशी कवानीन होते हैं, लेकिन इनके ऑप्शन डिफरेंट हैं, कंडीशनल, नॉन कंडीशनल, क्वांटिटेटिव और लाजमी यानी कंपलसरी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कंडीशनल, यानी इकोनॉमिक लॉज आर कंडीशनल, कि ये कुछ शराइत के साथ जो है ये साबित किए जा सकते हैं। अब बेटे हमारा जो मतलब है पहले चैप्टर में से
अभी हमने आज इस लेक्चर में MCQs मुकम्मल कर लिए हैं। ये चैप्टर अब थ्योरी हमने पढ़ ली है, लॉन्ग क्वेश्चन के आप जो है पैटर्न पढ़ लिए हैं। उसके बाद शॉर्ट MCQs हमारा एक बहुत बड़ा सेशन होता है हर चैप्टर के हवाले से, क्योंकि इसमें बहुत सारी मालूमात होती हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और पॉसिबल फॉर्म्स होती हैं जिनको हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें डिस्कस करें। इंशाअल्लाह अगला जो हमारा होगा सेशन या उसमें हम इंशाअल्लाह इसी चैप्टर के शॉर्ट को जो है वो मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।